क्वेश्चन नंबर 67 में मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस. Their capital account being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these figures, in these amounts, समझे जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे. इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, इन अमाउंट्स तक आते आते किन अमाउंट तक, यानी 30,000, 25,000 और 20,000 तक आते आते. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो कि 24,000 था, हैड बीन क्रेडिटेड, बांट दिया गया, टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वली मानेंगे. प्रॉफिट बढ़ चुका है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ चुका है, तो प्रॉफिट बढ़ने के बाद जो कैपिटल होते हैं वो क्लोजिंग होते हैं. इसका मतलब हमें जो कैपिटल दे रखा है, जो कैपिटल था ये 30,000, 25,000 और 20,000, ये एक्चुअली में अब क्लोजिंग कैपिटल है, ना कि ओपनिंग कैपिटल. दोबारा पढ़ो. मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स. देयर बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं 30,000, 25,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली. इन अराइविंग एट दिस फिगर्स, इन फिगर्स, इन अमाउंट तक आते आते प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड, बांट दिया गया, टू द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो ड्राइंग्स वर 5,000 मोहन की, 4,000 विजय की और 3,000 अनिल की. ड्यूरिंग द ईयर सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस, इट वाज डिसाइडेड रेक्टिफाई द एरर. बाद में ये चीजें पता लगी, हमने डिसाइड करा कि हम रेक्टिफाई, इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे. पहली बात, इस ऊपर वाले 2.5-3 लाइन से ही हमें पता लग रहा है कि जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इन कैपिटल के अमाउंट तक आते आते हम प्रॉफिट को बांट चुके थे. और बेटा क्योंकि हम प्रॉफिट को बांट चुके थे, इसलिए प्रॉफिट बढ़ने के बाद जो कैपिटल होते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल होते हैं. अब साथ में क्या क्या एरर्स हो गई भैया? एरर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए, इसकी 250, इसकी 200 और इसकी 150 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए तो अब गलती को सुधारना पड़ेगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि यदि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपनिंग कैपिटल में निकाल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी. प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सॉरी ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे, और जो ओपनिंग कैपिटल आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं. नाम है इनके मोहन, विजय, अनिल, और कैपिटल है 30, 25, 20. तो हमने यहां पर ये पेज ले लिया. जी, ये हमने पेज ले लिया. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मोहन, विजय, अनिल. सबसे पहले लिखिए आप यहां पर इनके क्लोजिंग कैपिटल. 30,000, 25,000, 20,000. सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया.
ये तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हो तो पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट ये है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग बताओ भाई कितनी कितनी थी? इनकी ड्राइंग्स थी 5, 4 और 3 और प्रॉफिट था 24,000। 30, 25, 20 कैपिटल थी, 5, 4, 3 इनकी ड्राइंग्स थी। तो हमने यहाँ पर 5,000 इसका, 4,000 इसका, 3,000 इसका, ये 35,000 हो गया, 29,000 हो गया, 23,000 हो गया। लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इक्वली मांगेंगे। तो 24,000 अगर तीनों पार्टनर्स ने इक्वली बांटा होगा तो तीनों के हिस्से में 8,000 आया होगा। 8 या 24 होता है, ये हम लेस कर देंगे। 35 में से 8 गए 27, 29 में से 8 गए 21 और 23 में से 8 गए 15। बच्चों ये इनका क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आ गया। और अब हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। 27,000 का 10% 2700 हो गया, 21,000 का 2100 हो गया, 15,000 का 1500 हो गया। ये आपका बेटा सबसे पहले तो, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे, तो पहले सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा। अब हम अपना वही टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाएंगे कि जब गलती हो जाती है तो गलती को कैसे सुधारते हैं। तीन पार्टनर थे तो आप क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। जितने पार्टनर्स होते हैं उससे एक कॉलम प्लस बनाते हैं, क्योंकि एक कॉलम फर्म का भी बनता है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। मोहन, विजय, अनिल और फर्म, एक कॉलम फर्म का बनाया हमने। सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तीनों का आपने कितना कितना कैलकुलेट करा, 2700, 2100 और 1500, तो वो यहां पर आ जाएंगे। 2700, 2100, 1500। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर्स को, तो मोहन को मिलेंगे 2700, विजय को मिलेंगे 2100 और अनिल को मिलेंगे 1500। तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़कर कुल मिलाकर कितने मिलेंगे, जोड़ी जरा कितने हो गए, 6300 हो गए। 48, 6300 का फर्म को लॉस। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 250, 200, 150, 250, 200, 150। तो 250 ये देगा, 200 ये देगा
150 ही देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फर्म को कुल मिलाकर 600 रुपये मिलेंगे। आप ध्यान दें जरा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इन तीनों का प्लस है बट फर्म का माइनस है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इन तीनों का माइनस है बट फर्म का प्लस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फर्म देते हैं, फर्म देती है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को पैसे मिलते हैं, पार्टनर्स का फायदा है वो प्लस कर दिया, और फर्म का लॉस है माइनस कर दिया। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देते हैं फर्म को, तो पार्टनर्स का लॉस है और फर्म का प्रॉफिट है, इसलिए मैं प्लस कर दिया। अब इन सबका टोटल करो बेटा, 2700 में से 250 गए, 2450 बचे। 2100 में से 200 गए, 1900। 1500 में से 150 गए, 1350। 6300 में से 600 गए, 5700 बट माइनस के, यानी एडजस्टमेंट करने पर फर्म को 5700 रुपये का लॉस हो गया, और फर्म का लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स का लॉस होता है। तब हम क्या करेंगे, इन 5700 को इन तीनों में बांट देंगे, प्लस माइनस लॉस ऑन एडजस्टमेंट, और 5700 को 3 से डिवाइड करो, 1900। 1900 इसके कम, 1900 इसके कम, 1900 इसके कम, 5700 यहाँ प्लस कर दो फर्म के अंदर ताकि जीरो हो सके। 2450 में से 1900 गए, 550 प्लस के, प्लस का मतलब क्रेडिट। 1900 में से 1900 गए, कुछ नहीं। 1350 प्लस के हैं, माइनस के 1900 हैं, माइनस के 550 बचे, माइनस का मतलब डेबिट, ये नील हो गया। एंट्री निकल कर आई, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, अनिल डेबिट टू मोहन, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 550। नरेशन वो लिख देंगे पुरानी वाली। समझ आया बेटा? यस सर। किसी और स्टूडेंट्स को कुछ पूछना हो तो पूछो। सर 69। 69, एक मिनट रुको बेटा, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 69 टीएस ग्रेवाल का या नोट्स का? सर टीएस ग्रेवाल 69। क्वेश्चन नंबर 69 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन एंड क्लोज्ड। देखो अकाउंट बनकर जब तैयार हो गए, it was discovered that interest on capital had been allowed to partners at 6% per annum। कि ये लोग, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 6% अलाउड करा था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 6%, एक तो 31 मार्च 2017 में अलाउड करा था और 2018 में अलाउड करा था। 2 साल से ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे थे 6%। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन, बट यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। ये गधे थे, ये गधे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल से बांट रहे थे, जबकि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविजन नहीं था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना था इन द पार्टनरशिप डीड। ऑन द अदर हैंड, नवीन एंड कादिर वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 और 4000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। और कह रहा है दूसरे एंड में, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, तो एक तो ये बांट रहे थे, बांटना नहीं था,
ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3500 और 4000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। नवीन को और कादिर को सैलरी मिलनी थी 3500 और 4000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर जब होता है ना तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, साल में 4 बार मिलती है। इनको ये सैलरी मिलनी थी। विच हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये नहीं बांटी। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहे थे जो कि नहीं बांटना था, और दूसरे सैलरी मिलनी थी जो कि नहीं मिली। देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख, देखो कैपिटल फिक्स है, कैपिटल है उनके 4 लाख, 3.60 और 2.40 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years they had shared the profit and losses in as following। पिछले 2 साल से वो प्रॉफिट लॉस इस तरह से बांट रहे थे। 2017 में उनका रेशियो 3:1 था और 2018 में उनका रेशियो 5:3 था। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 शो योर वर्किंग क्लियरली। सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, और बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं भी पहली बार देख रहा हूं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे बुक में वो इस तरह के थे कि 2-3 साल से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल रहे थे, बट इन्होंने यहाँ पर एक सैलरी वाला पॉइंट भी ऐड कर दिया, तो कोई बात नहीं। देखिए कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? 9 स्टूडेंट्स हैं, मुझे मिलाकर 8 हैं। कुछ बच्चे अभी भी एब्सेंट चल रहे हैं। 1 मिनट रुको बेटा, मैं जरा एक स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अटेंडेंस हो गई। एक क्वेश्चन मैंने आपको और पेंडिंग डलवाया था पहले, कौन सा था क्वेश्चन जरा बताना मुझे। एक क्वेश्चन इससे पहले मैंने एक और पेंडिंग डलवाया था कि मैं आपको बाद में करवाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास बुक है तो, वरना आप अलग से लिख लेना इसको, उसमें रजिस्टर में लिख लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। बेटा इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? क्योंकि पहले ना मैं चाह रहा हूँ कि बेटा छोटे मोटे क्वेश्चंस हो जाएं, फिर हम जब छोटे मोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं है। अरे इसको लेकर जाना बाहर। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं है, कुछ नए स्टूडेंट्स ऐड हुए थे। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले और पेंडिंग डलवाया था, ये वाला क्वेश्चन में मैं चाह रहा हूँ पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन की दिक्कत है तो पहले वो डिस्कस कर ले, फिर हम उसके बाद इसको डिस्कस करें। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना 69। एक बार बताओ इस क्वेश्चन के अलावा कोई प्रॉब्लम किसी को? सर 71। 71। एक क्वेश्चन और था जो मैंने पहले मार्क करवाया था कि मुझसे क्लास में डिस्कस करेंगे हम, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा है। वो 71 था क्या वो? सर आई थिंक 62। बेटा ध्यान रखना उसको, क्योंकि मैं भी पूछूंगा सारे क्वेश्चन ये वाले। 62 भी ध्यान रखना है ना। 71 पर आ जाइए। मैं चाह रहा हूँ पहले टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लें, बढ़िया क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करें, तब तक हमारा सभी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा।
क्वेश्चन ये जो हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, बट हम करेंगे क्लास के अंदर, बट मैं चाह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल टॉपिक के लास्ट के अंदर उठाएं। 71 क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखते हैं। कहता है मुदित, सुधीर एंड उदित, तीन बंदे हैं, मुदित है, सुधीर है और सॉरी उदित नहीं उदय, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। प्रॉफिट लॉस 3:1:1 में बांटते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनके फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस हैं 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। कैपिटल फिक्स है, एंट्री करंट अकाउंट से होगी। देखो कैपिटल फिक्स होने से दो फर्क पड़ते हैं। जब भी कैपिटल फिक्स होते हैं तो एक तो एंट्री करंट अकाउंट से होती है, और अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखे होते हैं ना तो ओपनिंग निकालना नहीं पड़ता, क्लोजिंग वाले को ही ओपनिंग मान लो, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस के अंदर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इनकेस क्लोजिंग कैपिटल दे रखा हो तो ओपनिंग निकालना नहीं है। हाँ, जैसे कि पिछला क्वेश्चन अभी हमने करा था जिसमें कैपिटल क्लोजिंग दे रखे थे बट फिक्स भी नहीं लिखा था वहां पर, तो उस केस के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इनकी कैपिटल है 4,61,60 और 1,20 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख। 1 लाख रुपए का ये प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया विदाउट टेकिंग इनटू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। किन किन बातों का इन्होंने ध्यान नहीं रखा। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए 2.5%, ठीक है। सैलरी टू मुदित 18,000 पर एनम एंड कमीशन टू उदय 12,000, ये बांटना भूल गए। मुदित वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और मुदित को होना था, मुदित वाज अलाउड टू अ कमीशन ऑफ 6%, उसको 6% कमीशन मिलना था। किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट होता है सब कुछ घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पर यानी कि प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा देंगे, सैलरी भी घटा देंगे, उसके बाद 6/106 करेंगे आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। इस तरह से उससे कमीशन निकालेंगे। पास द रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग वर्किंग क्लियरली। सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 61 कर ले इस क्वेश्चन को हम। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, वैसे आप घर से ट्राई करेंगे तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। सबसे पहली बात, क्या क्या भूल गए? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए जी 2.5%। तो आप 4 कॉलम बनाएंगे, मुदित का, सुधीर का, उदय का और फर्म का। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% निकल कर आएंगे वो तीनों पार्टनर्स में तो प्लस कर देंगे, फर्म में माइनस कर देंगे। पहला पॉइंट हो गया। सुधीर सैलरी टू मुदित 18,000, मुदित की प्लस हो जाएगी, फर्म की माइनस हो जाएगी। कमीशन उदय का 12,000, उदय में प्लस हो जाएगा, फर्म में माइनस हो जाएगा। अब ये जो है ना, मुदित वाज अलाउड है कमीशन, मुदित को कमीशन अलाउड था, करना था एक 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो बातें मेन है इसके अंदर, दो बातें। एक तो ये 6% किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट होता है सब कुछ घटाने के बाद, और लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं आपको मुदित का कमीशन कैलकुलेट करवा देता हूं, कैसे होगा। तो मुदित के खाते, मुदित के अकाउंट में प्लस कर देंगे और फर्म में माइनस कर देंगे। तो मुदित का कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब आप देखो, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मुदित कमीशन। मुदित का कमीशन होगा, प्रॉफिट देखो कितना था, कह रहा है एंडेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 1 लाख। प्रॉफिट 1 लाख था। मुदित को जो कमीशन देना है ना वो डिविजिबल प्रॉफिट का देना है। ये 1 लाख रुपए डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट होता है सब कुछ घटाने के बाद। तो एक तो 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ,
तो कैलकुलेट करते हैं 2.5% कितना बैठेगा। मैं ऐसे करता हूँ, इन तीनों का इंटरेस्ट कैपिटल इकट्ठा निकाल लेता हूँ। इनके कैपिटल थे 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000, 6,80,000। मैंने 6,80,000 का डायरेक्ट 2.5% निकाल लिया। ये क्या करा, 4 लाख प्लस 1,60 प्लस 1,20 इंटू 2.5%, 17,000। मैंने इंटरेस्ट कैपिटल इकट्ठा निकाल दिया तीनों का 17,000। आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेना। तो एक तो इसके अंदर से हमने ये घटाया, 17,000 इंटरेस्ट कैपिटल घटा दिया। सैलरी 18,000 पर एनम है, कमीशन 12,000 है। 18,000 की सैलरी घटा दी, 12,000 का कमीशन घटा दिया। अब सुनो, इस ब्रैकेट का जो मान आया, इस ब्रैकेट का मान आया डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट जो प्रॉफिट बटेगा, क्योंकि सैलरी वगैरह देने के बाद ही तो बांटते प्रॉफिट। और उसके अंदर मुझे का कमीशन निकालना है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर बिफोर चार्जिंग में 6/100 करते हैं, आफ्टर चार्जिंग में 6/106 करते हैं। 11th क्लास में भी करते थे। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा होता तो 6/100 करते, आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है तो 6/106 करेंगे। बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे। एक लाख में से लेस करते हैं 17,000, 18,000, 12,000 इंटू 6/106। इसका कमीशन आया 3,000 रुपए। तो जो मुदीर का कमीशन है ना, मुदीर के खाते में तो 3,000 प्लस कर देना, फर्म में माइनस कर देना। फिर चारों कलम का टोटल कर लेना। चारों कलम का टोटल करने के बाद फर्म का जितना टोटल होगा वो फर्म का लॉस होगा। और फर्म का लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स का लॉस होता है, तो वो पार्टनर्स में बांट देना तीनों में। समझ आया बेटा? कर लोगे हम? ठीक है बेटा, ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे पूछना। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन, मुझे खुशी हुई आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा बताओ बेटा किस क्वेश्चन में दिक्कत? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे और मुझे पता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आने वाली है। चलिए 72 हो गया, 72 हो गया। अरे बताओ भाई। यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने आपको क्वेश्चन कहां तक दिए थे बताओ? 77। 77 तक के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। 77 तक के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए। सर 74। 74, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए। ऑन 31 मार्च 2014 the balances in their capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment of profit and drawings etc were, इनके जो कैपिटल हैं तीनों पार्टनर्स के, किस डेट को हमें डेट दी हुई है? स्टार्टिंग में 31 मार्च 2014, कैपिटल 31 मार्च को, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, 60,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट, ये पाया गया कि द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड, कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं। तो पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा और फिर ओपनिंग कैपिटल पर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एक 80,000 है, ठीक है।
ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ईच विड्रॉ अ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये हर महीने के एंड में निकाला है इसने। बेटा अगर हर महीने ड्राइंग करी जाती है और हर महीने के शुरू में ड्राइंग करी जाती है बिगिनिंग में, तो टोटल ड्राइंग पर 6.5 महीने का निकालते हैं ब्याज। अगर हर महीने मिडल में ड्राइंग करी जाती है तो 6 महीने का निकालते हैं ब्याज, और हर महीने के अगर एंड में ड्राइंग करी जाती है तो 5.5 महीने का निकालते हैं ब्याज। और अगर ड्राइंग की डेट ना दे रखी हो तो 6 महीने लेते हैं। ना समझे? ड्यूरिंग द, ये बी पॉइंट में कहता है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू अ सम ऑफ रुपीज 24,000। 24,000 इन्होंने टोटल निकालने हैं, 24,000 पर मंथ नहीं निकाले, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी रखा है। 24,000 टोटल निकालने इन्होंने, और ये इन्होंने इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाले हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड वाले केस में 5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। सरोज ने भी 24,000 रुपए निकाले, महेंद्र ने भी 24,000 रुपए निकाले। तो इनका जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे क्या रखा है कि 5% चार्ज करा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 5%। तो 24,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5 अपॉन 12 करेंगे सरोज और महेंद्र के केस में, क्योंकि इन्होंने हर महीने के एंड में निकाले पैसे। बिगनिंग में निकालता तो 6.5 महीने का कैलकुलेट करते, मिडल में निकाला है तो निकालता तो 6 महीने का, और एंड में निकाला तो 5.5 महीने का। तो सरोज का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 24,000 का 5% 5.5 महीने का। महेंद्र का कैसे निकालोगे? 24,000 का 5% 5.5 महीने का। बट उमर ने विड्रॉ करे हैं 36,000, तो उमर का अलग से दे रखा है, इसका ये नहीं दे रखा। यानी ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ सम रुपीज 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो निकाले सिर्फ किसने? सरोज ने और महेंद्र ने। उमर ने निकाले 36,000। इसकी डेट हमें नहीं दे रखी। जब हमें डेट नहीं दे रखी होती तो इसकी उमर की 36,000 रुपए की ड्राइंग्स पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उमर का कैसे निकालेंगे आप? 36,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। इस तरह से इन पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। सी पॉइंट में कहता है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लगता है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स 4:3:2 है। देखो, एक तो हमें बेकार जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट बता रखा है ना कि पार्टनर्स के बीच में 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये बेकार बता रखा है, इसका कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बता रखा है। लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हमने पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। हमने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया था क्योंकि उस क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिवीजन में भी गड़बड़ हुई थी, प्रॉफिट के बंटवारे में भी प्रॉब्लम थी। बट इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट के बंटवारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस क्वेश्चन में वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह नहीं बनाएंगे। 80,000 रुपए किसी काम के नहीं है। अब समझो, 3 पार्टनर है, हम वही 4 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे 3, किस किस का क्या क्या नाम है इनका सर? एक कॉलम सरोज का बनाएंगे, एक महेंद्र का बनाएंगे, एक उमर का बनाएंगे, और एक कॉलम हम फम का बनाएंगे। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो तीनों पार्टनर्स में प्लस होगा, फम का माइनस होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो तीनों पार्टनर्स का माइनस होगा, फम का प्लस होगा। फिर फम का जो टोटल आएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट वो तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, 4/8, 3/8, 2/8। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में आपको बेटा जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, किस डेट को? 31 मार्च 2014 को। ये कैपिटल है ना 80,000, 60,000, 40,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, क्लोजिंग पे नहीं निकालते। और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हो तो पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? जो क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी कितनी जो हमें गिवन है, सरोज की, महेंद्र की 24 और 24 और उमर की 36,000, और लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो 80,000 है उसको 4, 3, 1 में बांट लेंगे, वो लेस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगे आपके पास, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था। और उस ओपनिंग कैपिटल पर आप 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाएगा। फिर आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्लास में मुझसे डिस्कस करना, हम क्लास में इसको करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। और बताओ जी किस क्वेश्चन में 75 हो गया? जी 75 हुआ। सर क्वेश्चन 76। 76, चलिए 76 पर आ जाइए। सेवेंटी सिक्स में कहता है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी stood at 4 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of the drawing and the net profit for the year 31 मार्च 2019। देखो जी, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक आपको बिल्कुल एक सांस में पढ़ना है। Capital account of A&B stood at rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively after necessary adjustment in respect of the drawings and the net profit for the year ended 31 मार्च 2019। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग है 31 मार्च 2019 को है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग है तो आपको ओपनिंग निकालने पड़ेंगे। आगे इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट, बाद में क्या क्या पाया गया? 5% per annum interest on capital and also drawing, interest on capital पे भी और drawing पर भी was not taken into account in arriving at the distribution of the profit। 5% per annum interest on drawing भी भूल गए हैं ये, और interest on capital भी भूल गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, भूल गए तो ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन, एक ही 12,000 है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये निकालता है हर क्वार्टर के एंड में। और बी निकालता है 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ये निकालता है हर हाफ ईयर के एंड में। वो जो मैंने एक बार क्वेश्चन आपको स्किप करवाया था कि मैं बाद में करूंगा, वो यही था क्या? नो सर, वो 62 है। वो भी ऐसे ही था, तो 62 कर लो या ये वाला कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इसको करने के बाद आपका वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये वाला करते हैं, वाला अपने आप कर लोगे तुम। तो भैया क्या कहता है कि ए निकालता है 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 12,000 निकालता है हर क्वार्टर के एंड में, तो दिन साल में 4 बार निकालेगा। और बी निकालता है 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में निकालता है, तो ये 2 बार निकालेगा। अब इस क्वेश्चन में द प्रॉफिट फॉर द ईयर, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंटिंग टू 2 लाख, प्रॉफिट जो है 2 लाख है, और इनका रेशियो 3:2 है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज टू शो एडजस्टमेंट, एंड एक तो एंट्री पास करनी है और शो करना है एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और इनकी कैपिटल अकाउंट भी आपको शो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे, और उस ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो ये, और इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए फिर तो क्वेश्चन कर ही लेंगे आप। तो मेन टास्क है इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पार्टनर्स है यहाँ पर ए और बी, कैपिटल है 4 लाख 3 लाख। तो पहले तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पहले तो आप। Calculation of opening capital and interest on capital. Closing capital. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल थे इनके 4 लाख 3 लाख। ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए इनके 12,000 ड्रॉन करता है, ये तो निकालता है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये 12,48,000 तो इसकी ड्राइंग हो गई। 18,000 निकालता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर साल में 2 बार आते हैं, 18 दूनी 36,000 इसकी ड्राइंग हो गई। कैपिटल इनके 4 लाख और 3 लाख, और इनका रेशियो है 3:2, और प्रॉफिट हुआ इनको 2 लाख का। ड्राइंग 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो साल भर की ड्राइंग होगी उसकी 12,48,000। ये बंदा निकालता है 36,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, सॉरी 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हाफ ईयर आते हैं साल में 2 बार, 18 दूनी 36,000 रुपये इसकी ड्राइंग्स होगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो इनका 3:2, 2 लाख का प्रॉफिट है, 1/20 इसका, 80 इसका, ये माइनस है। ये इनको ओपनिंग कैपिटल आ गया। चार लाख प्लस 48,000 माइनस 1,20,000, 3,28,000 आ गए। इसका ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। तीन लाख प्लस 36,000 माइनस 80,000, 2,56,000। अभी लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना भूल गए, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो भाई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर annum। इसका 5% निकाल लो इंटू 5%। भैया इसका बैठा 12,800 इस वाले का, और 3,28,000 का 5%, इसका बैठा 16,400। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद इसका टेस्ट होगा, रेडी रहना। तो पिछले सारी वीडियो रिवाइज वगैरह करते चलो, जल्दी ही खत्म होने वाला है, जल्दी ही टेस्ट अनाउंस करूंगा मैं। तो ए ड्राइंग देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स। ए निकालता है 12,000, तो साल में निकाल लेगा 4 बार, 48,000 हो गया। 5% कैलकुलेट करना है, और ये निकालता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैंने आपको लिखवा रखे थे कि 12 महीने का आधा कितना होता है 6। तो अगर वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता तो आप 6 महीने का निकालेंगे। आधा क्वार्टर जोड़ दो, आधा क्वार्टर घटा दो। 3 महीने का होता है एक क्वार्टर, तो आधा क्वार्टर हो गया 1.5 महीने का। 6 में 1.5 जोड़ो 7.5 महीने। अगर बिगनिंग में निकालता तो 7.5 महीने का निकालते, एंड में निकालता है तो हम 4.5 महीने का निकालेंगे। 6 में हमने घटा दिया 1.5। जहां मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो टॉपिक है उसकी वीडियो देखें इसको समझने के लिए। ये चीज मैं पहले समझा चुका हूँ पुराने वीडियो में। 48,000 का 5% इंटू 4.5 बटे 12, 900 रुपये बैठा। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 रुपये बैठा। अब बी का निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स। बी की ड्राइंग पर हम 2 तरह से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, समझे जरा। कई तरह से निकाल सकते हैं वैसे तो। साल में होते हैं 12 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 महीने ये हैं, 6 महीने ये हैं। एक हाफ ईयर ये है, दूसरा हाफ ईयर ये है। बंदा निकालता है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो एक तो पहले हाफ ईयर के एंड में निकालेगा वो 18,000, एक दूसरे हाफ ईयर के एंड में निकालेगा 18,000। तो जो पहले हाफ ईयर के एंड में निकाला उस पर तो 6 महीने का निकाल, उस पर तो 5% 6 महीने का निकलेगा, क्योंकि पहले हाफ ईयर के बाद उसने ड्राइंग करी तो साल के एंड तक उसके बाद 6 महीने ही रही वो। और उसने दूसरे हाफ ईयर के बाद जो पैसा निकाला उस पर तो टाइम पीरियड ही नहीं हुआ, तो 0 महीने का, ये 0 आ जाएगा। 18,000 पर 5% 900, उसका आधा 450 रुपये आएगा ये, और ये 0 आएगा, तो कुल 450। बेटा समझ में आया ये बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बेटा बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया? सर हमने 0/12 क्यों करा? क्योंकि उसने निकाला है एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ ईयर 31 मार्च हो गया। अगर वो 31 मार्च को निकालता है और 31 मार्च को ही कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो टाइम पीरियड तो हुआ ही नहीं ना। मैं आपसे कहूं हर हाफ ईयर बाद फीस दे देना, तो पहले तो अप्रैल से हाफ ईयर हो गया, 30 सितंबर को दे दिया आपने फीस, तो 30 सितंबर को मैंने ली फीस, मेरे पास 31 मार्च तक 6 महीने रही। फिर मैंने कहा दूसरे हाफ ईयर के एंड में फीस दे देना, तो दूसरे हाफ ईयर के एंड में तो साल अंत ही हो गया ना, 31 मार्च आ जाएगी ना। तो फिर टाइम पीरियड हुआ ही नहीं ना 31 मार्च तक, नो टाइम पीरियड।
ओके। एक लॉजिक तो है ये वाला, यानी इस लॉजिक से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उसने पहले हाफ ईयर के एंड में जो 18,000 निकाले, मान लो साल शुरू होता है अप्रैल में, पहले हाफ ईयर का एंड होता है 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, मान लो 1 अक्टूबर को उसने निकाले 18,000, तो 31 मार्च तक कितने महीने चले? वो 31 मार्च तक 6 महीने चले, है ना। प्लस उसने 18,000 रुपए निकाले सेकेंड हाफ ईयर में, एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, तो सेकेंड हाफ ईयर का एंड तो 31 मार्च को होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हुए 6 महीने 31 मार्च को होते हैं, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर उसने 18,000 रुपए निकाले, उसका 5% 0/12 करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को पैसे निकाले हैं, 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो कुल मिलाकर 450 हो गया। ठीक है, एक तरीका तो है ही है बी की ड्राइंग निकालने का। बी की ड्राइंग और दूसरे किस तरीके से निकाली जा सकती है, अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका है कि आप वो बनाएं, साल देखो इनका कब खत्म हो रहा है, डेट के क्वेश्चन में डेट क्या क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में डेट है 31 मार्च 2019, इनका जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। साल शुरू कब हुआ होगा? ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को, तो डेट पहला हाफ ईयर कब एंड हुआ होगा? पहला हाफ ईयर होगा, देखो हाफ ईयर की अगर हम बात करें तो हाफ ईयर जो होता है ना, साल में 2 बार आता है। एक तो हाफ ईयर है 1/4/18 से 30/9/18, और फिर है 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19। एक हाफ ईयर ये है, एक हाफ ईयर ये है, क्लियर है। तो पहले हाफ ईयर का एंड इस डेट को होगा और दूसरे हाफ ईयर का एंड इस डेट को होगा। बंदा निकालता है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला ड्राइंग उसको करेगा 30/9/18 को, अमाउंट निकाला उसने 18,000। दूसरा हाफ ईयर एंड होगा 31/3/19 को, अमाउंट निकाला उसने 18,000। पीरियड इन मंथ्स, और ये निकालना है आपको टिल 31/3/19 तक, पीरियड है टिल 31/3/2019 तक। 30/9/2018 को जो उन्होंने पैसे निकाले उसके बाद 6 महीने रहे 31 मार्च तक, और 31/3/2019 को जो निकाले उसने उसके बाद 0 महीने रहे, क्लियर है। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, 18 थिंग कितने होते हैं भैया? 96, 9,60,000, 18 पंजे नहीं नहीं 96 नहीं होते, 1,08,000, 10,80,000 हो गए। 18 का भाड़ा भी नहीं आता मुझे तो, 6 48 का 8 हासिल लगे 4, हाँ जी, और ये हो गया बेटा 0। और इस पर कैलकुलेट करेंगे आप इंटरेस्ट, और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करते हैं। ये मैंने गड़बड़ कर दी, 18 में 1,08,000 है, 1 0 फालतू लगा दी, 1,08,000 अब सही है। 1,08,000 का 5% बटे 12, 450। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करते हैं बेटा, तो ये 450। बच्चों आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, बस आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है।
दो पार्टनरशिप कॉलम बनाना, एक फर्म का कॉलम बनाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में प्लस करना, फर्म में माइनस करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स में माइनस करना, फर्म में प्लस करना। वो कर लेना जैसा अभी आपने पहले करा था। हाँ बेटा कर लेंगे अब इसको, समझ आया बेटा बच्चों? समझ आया बेटा? आ गया सर। वेरी गुड, आ गया तो कर लेंगे ना, आप कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा और बताएं किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा? ये था हमारा 76 क्वेश्चन। और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बेटा? मैंने आपको 77 तक दिए थे। अब सुनो, कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है जो हम अगली क्लास में ट्राई करेंगे। वो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन बचे अब खाली, बाकी सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव वाले करेंगे, वो समझ में आएंगे फिर हमारे। और दूसरी बात कि आप पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक टीएसकेएल वाले में से भी कर लेंगे कंप्लीट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और 77 तक यहां से करने हैं, और टीएसकेएल वाले में पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन जहां तक जा रहे हैं वहां तक करने हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फी पे नहीं करी है अभी बेटा प्लीज फी पे कर दें। मैंने आपको फी की पेमेंट के लिए एक लिंक भेजा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फी पे कर सकते हैं, और आप 2 महीने की, 3 महीने की, कितने महीने की फी जमा करवा सकते हैं। उसके अंदर ऑप्शन है, तो आप 500 पे कर सकते हैं, 1000 पे कर सकते हैं, 1500 पे कर सकते हैं, 2-3 महीने की फीस भी जमा करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है बच्चों, क्लास यही एंड कर रहे हैं हम। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्लेलिस्ट पर डाल दूंगा। ठीक है जी, एंड।